वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल एस डी जी के स्टडी। बेटा आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए नया मॉडल आइडिया रहेगा रिलेटेड टू द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। जो अपशिष्ट जल है, घर से, फैक्ट्री से, बाथरूम से जो फालतू पानी निकल रहा है, जो अपशिष्ट जल निकल रहा है, किस तरह से इसे हम लोग ज़मीन के अंदर प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो परियोजना का विषय स्वस्थ भारत अभियान या आप लोग स्वच्छ भारत अभियान भी लिख सकते हैं। और परियोजना का शीर्षक अपशिष्ट जल सोख गड्ढा या सोखता हुआ गड्ढा। परिचय क्या है? जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए, कई गतिविधियों के लिए जल का उपयोग करते हैं। और जो हमारे घरों से निकला हुआ फालतू पानी है, हमारी रसोई से निकलता हुआ फालतू पानी है, शौचालय से निकलता हुआ फालतू पानी है, हैंडपंप का वेस्ट वाटर है या कारखानों तक का वेस्ट वाटर है, उसे हम लोग यूं ही खुले में छोड़ देते हैं। ऐसे में जो ये अपशिष्ट जल है, इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें टाइफाइड आप लोगों का रहेगा, मलेरिया रह सकता है। तो जो ये अपशिष्ट जल है, इसका निपटान करना एक सबकी जिम्मेवारी है। और अपशिष्ट जल का निपटान करना एक महत्वपूर्ण विषय भी है, एक गंभीर समस्या भी है। तो इसके लिए आप लोग एक अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एक सोखता हुआ गड्ढा अपने साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए मॉडल आइडिया बना सकते हैं। बेटा क्या आप भी अपने साइंस इंस्पायर अवार्ड के लिए न्यू और इनोवेटिव मॉडल आइडियाज़ ढूंढ रहे हैं? तो अब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट SSC जॉब फाइंडर से हमारी प्रीमियम कलेक्शन में सिनॉप्सिस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए टॉप 10 सिनॉप्सिस, टॉप 5 सिनॉप्सिस की हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ई बुक भी मिल जाएंगी। टॉप 20 सिनॉप्सिस की ई बुक भी अवेलेबल रहेगी। इन ई बुक्स में आप लोगों को कंप्लीट सिनॉप्सिस के साथ साथ मॉडल डायग्राम भी मिलेगी। समस्या: जब शौचालय, रसोई, स्नानघर आदि से अपशिष्ट जल निकलता है तो उसे खुले में फेंक दिया जाता है। अब इस खुले में फेंके हुए अपशिष्ट जल में मक्खी, मच्छर जो है वो पैदा होते हैं और इससे कई तरह की बीमारियां जैसे हैजा, दस्त, पेचिश, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, पोलियो की जो बीमारियां हैं इससे होती हैं। तो समाधान क्या है? आप लोग एक सोखता गड्ढा बना सकते हैं। अगर आप कारखानों के जल को सोखते हुए गड्ढे के द्वारा ज़मीन के अंदर डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले कारखाने से निकलने वाले जल को आपको ट्रीट करना होगा, इसे कुछ एक प्रक्रिया से गुजारना होगा। और जो आपका रसोई है, हैंडपंप है या शौचालय है, इसके जल को सीधा ही आप लोग ज़मीन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसे आपको किसी तरह का ट्रीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई विशेष हार्मफुल केमिकल तो नहीं है। आवश्यक सामग्री: प्लास्टिक की पाइप, प्लास्टिक का पत्थर, रेत, बजरी, प्लास्टिक कंटेनर, जूट बैग, लकड़ी के घर, आप लोगों के नल, आप लोगों का डिगर यानी कि खुदाई करने के लिए औजार, प्लाईवुड, सेलोटेप, प्लास्टिक कंटेनर, इस तरह से इसका सामान लगेगा। निर्माण कैसे करेंगे? तो देखो बेटा, इसके लिए मैंने आपको एक अलग से एक्सप्लेन किया है मॉडल आइडिया, साथ में इसकी मॉडल डायग्राम भी एक्सप्लेन किया कि सोखता हुआ गड्ढा किस तरह से बनाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने रखा है। अब ज़मीन के अंदर तो आप मॉडल में गड्ढा खोद के दिखाएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे कि एक प्लास्टिक के बड़े कंटेनर को ही एक गड्ढा मान लेंगे। इसी के अंदर आप लोगों को बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, फिर रेता, बजरी भरनी है और इसी के अंदर आप लोगों को एक छोटा प्लास्टिक का डब्बा डालना है जो कि एक बड़े सीमेंट के कंटेनर का काम करेगा। तो पहले प्लास्टिक के छोटे कंटेनर में पानी जाएगा, उसमें होल होंगे और वहाँ से पानी सीप करता हुआ बड़े कंटेनर में जाएगा और फाइनली ज़मीन के अंदर जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी कंस्ट्रक्शन को दर्शा सकते हैं। कार्यप्रणाली यही है कि जो घरों का पानी है, हैंडपंप आदि से निकलने वाला अवशिष्ट जल है, इसको सीधा सोखते हुए गड्ढे में डाल दें। अब पानी ज़मीन में सोखता हुआ जो है ये सीधा चला जाएगा आपका ज़मीन के अंदर। इससे हमारे जो गंदे पानी की समस्या है इसका समाधान हो पाएगा। और रसोई घर के पानी को या फिर बाथरूम के पानी को पहले हम लोग ट्रीट करेंगे ग्रिट चैम्बर में। तो ग्रिट चैम्बर है क्या? एक्चुअली में एक घड़ा है। इस घड़े में आपने कुछ एक बजरी के टुकड़े मोटे या फिर आप लोगों ने ईंट के पत्थर डाले हैं और इसके ऊपर आप लोगों ने एक जूट बैग की एक जो हिस्सा है, जूट बोरी का हिस्सा चौरस करके ऊपर लगाया हुआ है। तो ये जूट बैग के हिस्से में पहले आपका गंदा पानी जाएगा और गंदा पानी जूट बैग के हिस्से में जो है, अगर उसमें कुछ ग्रीस है, तेल है, तो वो फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद जाएगा वो आपके मिट्टी के घड़े के अंदर। आप मिट्टी के घड़े के साइड में आप लोग छेद कर लेंगे, वहाँ से पानी सीप करता हुआ आपका चला जाएगा मेन ग्राउंड के अंदर। तो घरेलू उद्देश्य के लिए, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए आप इस सोखते हुए गड्ढे का निर्माण कर सकते हैं। इसकी लागत प्रभावशीलता भी ज़्यादा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के उपचार के लिए ये एक बड़ा साधन हो सकता है। तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा, मक्खी मच्छरों से जुड़ा हुआ एक बड़ी समस्या सोखते हुए गड्ढे के द्वारा हल हो सकती है। कौन से मॉडल आइडिया के ऊपर आप लोग सिनॉप्सिस चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज़ शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर साइंस इंस्पायर अवार्ड वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।